होते। हाँ हाँ। अगर ओवैसी ना होते तो अब तक तो जमीन के तय में घुसड़ गए होते। अच्छा जी। ओवैसी साहब बेहतर आदमी है, अच्छा। बोलते अच्छा है, लेकिन वो इस हिसाब से नहीं बोलते कि ये हिंदुस्तान है। किस हिसाब से बोलते हैं? वो तो बहुत गलत बोलते हैं सीधा। अच्छा, अभी तो तारीफ कर रहा था कि बेहतरीन इंसान। नहीं, मैंने बोला इंसान अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोला कि देखेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे तो। अच्छा जी। जी। यादव को क्या वजह है? अखिलेश यादव से बड़ा बस ठीक चेहरे है। पे मुस्कुराहट है। हाँ तो क्या बात है, आ गई तो हाँ वोट भी तो देते चले आए पहले से। सब गरीबों को सबको देख रही है, सबको देख रहे हैं। समाजवादी सरकार से उम्मीद नहीं है आपको? ना उम्मीद तो सबसे है, मगर अब ये अच्छी है तो फिर यही सही है। यही सही है। फैजान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। ये संभल विधानसभा का मिलक सिरसी गांव है। कल हमने आपको हजरत नगर गढ़ी का प्रोग्राम दिखाया था और हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश का कोने कोने में जाएं और आपको सही रिपोर्ट दिखाएं। मिलक सिरसी गांव में देखना हम देखेंगे, जनता से जानेंगे कि किसको देखना चाहते हैं अपने विधायक के तौर पे, किसको देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के, मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं। जो संभल के विधायक हैं इकबाल महमूद साहब, लगातार 7 बार से विधायक हैं, उनको लेकर जनता की क्या राय है, वो कितनी बार आते हैं, जनता का कितना काम आए हैं, कितना काम जनता का कराया है। हाँ जी भाई, क्या नाम आपका? जी, हमारा नाम सुलेमान है साहब। सुलेमान साहब, उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं 2027 में, आप क्या देखते हैं जो मौजूदा सरकार है, योगी सरकार है, उसको किस तरह से देखते हैं और किस सरकार को देखना चाहेंगे? साहब योगी सरकार भी सही काम कर रही है अपना। योगी सरकार काम सही कर रही है? सही कर रही है योगी सरकार काम अपना। अच्छा, तो फिर चाहते हैं कि यही सरकार रहे? अरे भाई हो सकता है यही सरकार रहे। हो सकता है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम भी चाहते हैं साहब सरकार यही रहे। यही सरकार रहे? बिल्कुल। और जो विधायक इकबाल महमूद साहब, उनके काम को किस तरह से देखते हैं? उनका काम था, हमारी पूरी मिलक में उन्हीं का काम है। अच्छा। विधायक हमारे बोल रहे हैं 35 साल से। हाँ हाँ, उनको देखना चाह रहे हैं। उन्हीं का देखना चाहते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? मैं हरिश्चंद्र पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान है आप यहाँ? अच्छा, तो हरिश्चंद्र जी थोड़ा इधर आ जाइए ठंड में। तो हरिश्चंद्र जी आप ये बताइए, जो मौजूदा सरकार है योगी जी की, उसको किस तरह से देखते हैं? सरकार सही है, बढ़िया चल रही है, सब गरीबों को सबको देख रही है, सबको देख रही है। समाजवादी सरकार से उम्मीद नहीं है आपको? ना उम्मीद तो सबसे है, मगर अब ये अच्छी है तो फिर यही सही है। यही सही है। सही है। और विधायक हमारे? हाँ, विधायक भी सही है, अपने सही काम कर रहे हैं। विधायक समाजवादी पार्टी के चाहिए और सरकार बीजेपी की चाहिए, ये क्या? हाँ, तो ऐसा भी हो जाए, विधायक अगर वो हो रहे हैं तो उनका भी सही है। तो विधायक समाजवादी के चाहिए है नहीं? ना ये जरूरी ना है, समाजवादी के भी हो तो अच्छा है, और हमारे लिए तो सभी अच्छे हैं कुल मिला के। अच्छा, आप क्या नाम है सर आपका? यासीन नाम है साहब हमारा। यासीन साहब जी साहब। आप बताइए, ये दोनों तो बड़े खुश हैं मौजूदा सरकार से, आप खुश हैं नहीं है? मौजूदा सरकार से सभी खुश हैं साहब। बेटे सरकार चल रही है, भैया दोनों मिलकर बजाएंगे? भैया खुशी रहेंगे सभी। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं। दोनों खुश हैं इस सरकार, तो बदलनी नहीं चाहिए फिर, ये नहीं चाहिए? देखो जी, हमारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में, इनके हाथ में थोड़ी बदलनी है। हमारे विधायक तो राय जानने हैं। सुन तो, हमारे विधायक ये हैं, हम तो वोट ही नहीं देते हैं जी, इन्हीं वोट देंगे। अब सरकार किसी की भी हो, हम उसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा, थोड़ा ये कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि मैं भी संभल का रहने वाला हूँ, कि इस बार इकबाल महमूद साहब खुद तो नहीं लड़ेंगे, अपने बेटे सोहेल इकबाल को लड़वाएंगे। बेटू को लड़ाएंगे तो वो भी, जो वो लड़ेगा तो वही उसे देखेंगे। अच्छा, क्या करेंगे, हमें तो वोट ही तो देना है। ये इस चीज़ से आप ये नहीं कहेंगे कि यार पहले खुद लड़े, बेटे को लड़वा दिया चुनाव? तो वो तो लड़ेंगे सर, बेटे लड़ते हैं नेताओं के तो। अब वो हमें थोड़ी दे देंगे, हमसे तो हमें थोड़ी लड़वाएंगे। हाँ हाँ हाँ, भाई जाहिर सी बात है, जब MP साहब थे वो, उनके पोते आ गए, अब उसके लड़के को उसके लड़के आ जाएंगे। इनके ये बने थे विधायक, इनके बाद इनके लड़के, अब उसके सोहेल का लड़का आएगा। हमारा नंबर तो आने का मतलब ही ना। अब हम जबरदस्ती भी करें ना जी, क्यों दे रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए। जी बताइए। इधर आ, इधर सामने देखते हैं। हाँ क्यों नहीं, इधर ये बताइए। जी रास्ता ब्लॉक हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। MIM के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो रुक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को, क्या मानते हैं आप उन्हें? वो सही कर रहे हैं आके, कहते हैं कि मुस्लिम की आवाज़ उठाते हैं, लोग कहते हैं? जी साहब, मुस्लिम की आवाज़ कहाँ उठा रहे हैं? वो बेचारे वो अपने चक्कर में वो लगा हुए हैं, समझे? वो चक्कर में कैसे, मतलब? अपनी मतलब उनके, वो अपनी राजनीति के मामले में है वो हैं। हमारा फायदा आज तक जो किया है, या तो इस सरकार ने किया है, या मतलब अखिलेश ने किया था। अच्छा, वैसे नहीं कर पाएंगे सब? अब ऐसे कहाँ करेंगे ये बताइए आप? वैसी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, गुंजाइश अगर 1-2 सीटें आ भी जाएंगी उनकी, तो क्या गुंजाइश है बताइए आप? क्या करेंगे? अच्छा, विधायक ऐसे रहेंगे जैसे अभी ये विधायक हैं, ऐसे वो विधायक होगा, फिर फायदा क्या होगा ये बताइए आप? हाँ जी भाई, क्या नाम आपका? अकबर नाम है। अकबर साहब, आप अपने गांव के बारे में बताइए, गांव में विकास हुआ है नहीं आपके? पहले हुआ था सर, अब नहीं हुआ। अब नहीं हुआ, जब से बीजेपी सरकार आई है, कहने का मतलब? जी जी। तो अब बदलते हुए देखना चाहते हैं सरकार? तो बदल जाए सर, ऐसा भी नहीं।
10 साल तो होने वाले हैं ना। हाँ 15 साल और हो जाए हैं। हाँ ना तो फिर अब अखिलेश यादव आ जाइए। अखिलेश यादव को देखना चाह रहे हैं, क्या वजह है अखिलेश यादव को देखना चाह रहे हैं? नहीं, उनके बेहतर काम है। बेहतर काम है मुसलमानों के लिए, ये काम है अखिलेश यादव के। मुसलमानों के लिए भी अच्छे, हिंदुओं के लिए भी अच्छे काम है उनके। हाँ ऐसा अच्छा, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम आगे मुस्लिम क़यादत को मजबूत करेंगे, उस पर क्या कहना है आपका? ना, वो बाहर के नेता, उनका अलग हिसाब है। उनका हिसाब सही नहीं है ओवैसी का, हैं? उनका सही नहीं है। अच्छा जी, ओवैसी का आना सही नहीं, आना नहीं, लेकिन बाहर के हैं वो, उनका। हाँ जी भाई, आप बताइए क्या नाम है? भाई हम कुछ न कहना नहीं चाहते। क्यों? सरकार सही है ये? अरे सरकार तो बहुत अच्छी है। सरकार क्या कहते हैं? सरकार बहुत बढ़िया है, लेकिन विधायक का बदलाव चाहते हैं। संभल के जो विधायक। जी। क्यों? बस 35 साल हो गए देखते हुए, अब बदल जाना चाहिए। अब उनके बेटे आ रहे हैं। अरे बेटे आओ या बाप आओ, बात तो एक ही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीशान अहमद है। जीशान अहमद साहब। जीशान अहमद साहब तो फिर किसे देखना चाह रहे हैं विधायक? हम मतलब ये इन्हें बदलना चाहते हैं, भले ही कोई बन जाए। अच्छा, कौन फिर भी? ओवैसी का प्रत्याशी बन जा। ये तो सब कह रहे हैं कि ओवैसी कोई फायदा ना पहुंचाएंगे मुसलमानों को। अरे कैसे ना पहुंचाएंगे? क्यों? आज अगर ओवैसी ना होते, हाँ, अगर ओवैसी ना होते तो अब तक तो जमीन की तह में घुसड़ गए होते। अच्छा जी। और लो साहब बताओ, ये तो ये कह रहे हैं, अगर आप अभी कह रहे थे वो क्या फायदा करेंगे मुसलमानों का, ये कह रहे हैं ओवैसी ना होते तो जमीन की तह में घुसड़ गए की वजह से ही मुसलमान उनकी बात की वैल्यू कम कराते हैं। अच्छा जी। ओवैसी साहब मुसलमान की वैल्यू कम कराते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में 50 विधायक हैं तो ओवैसी साहब के आने से 30 ही रह जाएंगे। अच्छा। और फिर बाद में आएंगे तो फिर 20 रह जाएंगे। तो बताइए मुसलमानों की बात कौन रखेगा? अच्छा, तो कौन बढ़ाता फिर मुसलमानों की वैल्यू? मुसलमानों की वैल्यू अखिलेश की बढ़ती है। अच्छा, ओवैसी से अखिलेश बढ़ाते हैं और हमारे नवाब साहब बढ़ाते हैं। नवाब साहब बढ़ाते हैं, ओवैसी कम। ओवैसी साहब बेहतर आदमी है। अच्छा। बोलते अच्छा है, लेकिन वो इस हिसाब से नहीं बोलते कि ये हिंदुस्तान है। किस हिसाब से बोलते हैं? वो तो बहुत गलत बोलते हैं सीधा। अच्छा, अभी तो तारीफ कर रहा था कि बेहतरीन इंसान। नहीं, मैंने बोला इंसान अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोला कि बेकार आदमी है, ये नहीं बोला। हाँ। लेकिन बोलते अच्छे नहीं हैं। बोलते अच्छे नहीं है। उनके अल्फाज जो हैं, भाई उनके जो अल्फाज हैं हाँ, वो बहुत गलत ये है। हमारे भाई कह रहे हैं अगर ओवैसी ना होता तो जमीन की तह में घुस जाते हैं। बेशक इसमें कोई, और ये कह रहा है कि मुसलमानों की वैल्यू घटी है, ये कह रहा है ओवैसी साहब का ना। ये इनका नजरिया है, ये वही अपना सोच है अपनी। हम लोग जानते हैं, हमें पता है कि जहाँ पहले मुसलमान 50 थे विधायक, जो मुसलमान जहाँ पहले 50 विधायक थे, उनके आने से और कम हो गए हैं विधायक। अच्छा, एक आधा एग्जाम्पल दे दो, मिसाल कोई। मिसाल के तौर पे बिहार में ले लो। पहले उनकी पार्टी के 5 विधायक जीते थे, जो पिछले चुनाव हुआ था। 4 चले गए। 4 तो उसमें चले गए बीजेपी में, नहीं आरजेडी में चले गए थे। और इस बार 5 जीते हैं उनके जी, तो वो भी क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाते। अच्छा। आज बीजेपी के साथ है वो। आप देखिए, बताइए भाई। कहते बीजेपी के साथ मिल रहा है बिहार में, जीतते भी विधायक तो यहाँ भी हो सकता है। मंत्रियों के साथ देखो, फोटो आती है। यहाँ 10 सीटें आनी आपके यहाँ से उत्तर प्रदेश से। हाँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने दो। अच्छा, इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि मतलब मैं इनकी बातों से भी इत्तेफाक है साहब, मुझे तो ये भी हमारे मानने पर है। हाँ, सही बात है, सही बात। चलो भाई, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हाफिज अब्दुल खालिक है। हाफिज जी, जी। बताइए आप किसे देखना चाह रहे हैं 2027 में? मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देख रहे हैं, विधायक के तौर पे किसे देख रहे हैं? अखिलेश को ही देखेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे तो। अच्छा जी। जी। अखिलेश यादव को क्या जी, वजह है जी, भाई? जी, अखिलेश जी। यादव से बड़ा बस ठीक चेहरे है। पे मुस्कुराहट है। हाँ अखिलेश तो का क्या नाम बात है, आ गई तो। हाँ, वोट भी तो देते चले आए पहले से। अच्छा जी, अच्छा, आपको लगता है कि मुसलमानों के लिए फायदेमंद है समाजवादी? इंशाअल्लाह। हाँ, फायदेमंद है। इतनी काट मार तो ना होगी ना, हाँ। जो बदतमीजी चल रही है ये तो ना होगी, कुछ थोड़ी तो बंद होगी। अच्छा, ये ओवैसी साहब जो आ रहे हैं उनके बारे में क्या सोचना है? वो सही कर तो रहे हैं यहाँ अगर या नुकसान कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं। किसका? मुसलमानों का? मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। कैसे? वो फाट कर रहे गाड़ी हैं। निकल लीजिए जी। वो फाट कर रहे हैं। फाट कर रहे हैं मुसलमान, जी जी जी, फाड़ कर रहे हैं। हाँ, वो 2 फाड़ कर रहे हैं। मुत्तहिद नहीं कर पा रहे हैं। ना मुत्तहिद नहीं कर पा रहे वो। तो मुसलमानों को सोच समझ के क्या फैसला करना चाहिए फिर? ओवैसी साहब वो एक ही जगह, जहाँ भी जावे एक जगह जावे मुसलमान, इधर उधर न फटे। अच्छा। तो देश में शांति भी रहेगी और माहौल बढ़िया हो जाएगा। तो वो एक जगह कौन सी समाजवादी है? वो एक वो जगह समाजवादी है। हाँ, और MIM क्या नहीं है? हो सकती वो एक जगह? IMM को तो बहुत टाइम लगेगा अभी। अच्छा। जब तक तो बिखर जाएंगे। अच्छा जी जी। अब हाफिज जी यार आप पे लोग कमेंट करेंगे उल्टे सीधे, बोलो मौलाना यार ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे हाँ, और वो तो दुनिया है, कमेंट तो करती चली जाती है। अच्छा बोलो तो और बुरा बोलो तो कमेंट तो चलते ही हैं। तो अखिलेश यादव एक अच्छे नेता हैं आप? जी जी, उनको देखना चाहती हैं? जी जी। ठीक है।